मुल्क में 90 दिन में बर वक्त आम इंतखाबात करवाने के लिए सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब ने आइन में हासिल अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अपने खत में चीफ इलेक्शन सिकंदर सुल्तान राजा को इंतखाबात की तारीख पर मशावरत के लिए मदऊ कर लिया है। अपने खत में सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 48 की शेख 5 का हवाला देते हुए लिखा है कि आइन के मुताबिक कौमी असम्बली की तहलील के बाद 90 दिन में इंतखाबात करवाने के लिए सदर पाकिस्तान को तारीख देने का इख्तियार है। आइन के आर्टिकल 48 की शेख 5A के मुताबिक सदर की जानिब से कौमी असम्बली की तहलील की सूरत में असम्बली की इंतखाबात के 90 दिन के अंदर इनेकाद के लिए सदर मुमलिकत तारीख का तयन करता है। आइन के आर्टिकल 48 की शेख 5B के तहत सदर मुमलिकत निगरान काबीना की आइन के आर्टिकल 224 या 224A के मुताबिक तैनाती करता है। लिहाजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्शन के हवाले से मुनासिब तारीख का तयन करने के लिए आज या कल मुलाकात के लिए मदऊ किया जाता है। अब देखना यह है कि आम इंतखाबात की तारीख के हवाले से सदर मुमलिकत की जानिब से भेजे गए इस दावतनामे को कबूल करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर के पास जाते हैं या एक बार फिर माजी की तरह इस दावतनामे को पहले दावतनामे के जैसे कोई उज़र बनाकर मुलाकात से माजरत कर लेते हैं। इससे कबल 17 फरवरी को आपको याद होगा, इसी साल 17 फरवरी 2023 को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख के हवाले से सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखकर दावत दी थी, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की जानिब से इस दावतनामे को यह कहकर मुस्तरद कर दिया गया था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात का मामला मुख्तलिफ अदालत में ज़ेरे समाअत है, लिहाजा इस हवाले से सदर साहब से मशावरत नहीं की जा सकती। जहां एक जानिब सदर मुमलिकत ने 90 दिन में आम इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया है, वहीं दीगर सियासी जमातें भी मुल्क में आइन के मुताबिक बर वक्त इनेकाद पर जोर देती नजर हैं। आज यह मुतालबा मुस्लिम लीग नून की जानिब से सामने आया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी में रुकावट का तस्करा करते हुए मुल्क में बर वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। मियां जावेद लतीफ का कहना था कि अगर मुल्क में इंतखाबात वक्त पर ना हुए तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान नून लीग को होगा। तासर दिया जा रहा है कि मुस्लिम लीग जो है वो इंतखाबात में ताखीर चाहती है। सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून को इंतखाबात की ताखीर से पहुंचेगा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से बर वक्त इंतखाबात का बयान हैरान कुन है, क्योंकि यही मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नई मर्दमशुमारी की वजह से इंतखाबात में ताखीर को कोई मसला ही नहीं समझते थे। तो आप मुझे बताएं कि 120 दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा इलेक्शन का? इलेक्शन जो है वो 120 दिन अगर आगे भी चले जाते हैं 90 दिन की बजाय, तो 90 दिन की बजाय जो है वो 120 दिन हो जाएंगे, 30 दिन ही और बनते हैं। इससे कबल पीपल्स पार्टी की जानिब से भी ऐसी ही हिकमत अमली सामने आई थी देखने में, और पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर आला मुराद अली शाह साहब की जानिब से मुश्तरका मफादात काउंसिल में नई मर्दमशुमारी के हक में वोट डालने के बाद पीपल्स पार्टी को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा, और उसके तनकीद के जो बाद की सूरत हाल वो ये नजर आई कि पीपल्स पार्टी की जानिब से बर वक्त इंतखाबात के लिए अदालतों का रुख करने की इस बात सामने आ गई। हमारी जब कल या परसों जब भी मीटिंग होने जा रही है उसमें बिल्कुल अपने एक्शन प्लान देंगे। एंड इट इज वेरी मच वन ऑफ द ऑप्शंस कि अदालतों का रुख किया जाए। बिल्कुल जा सकते हैं हम अपनी ज़्यादा जमातों को भी ऑन बोर्ड लेंगे, उनको भी जाना चाहिए। अगर वो नहीं जाएंगे हमारा अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू हम जाएंगे बिल्कुल। बरवत के इंतखाब के लिए हम हर बार इस्तेमाल करेंगे। और तो और आज JUI-FE के रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला साहब की जानिब से भी एक बयान सामने आ गया। हाफिज अब्दुल्ला साहब ने निगरान वजीर आजम को उनकी आईनी जिम्मेदारी के हवाले से खबरदार करते हुए पैगाम दिया है कि अगर निगरान वजीर आजम की जानिब से बर वक्त साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं करवाए गए तो उनका ठिकाना जेल होगा, लिहाजा निगरान वजीर आजम फूंक फूंक कर कदम रखें। अगर इलेक्शन डिले होते हैं तो ये मेरे ख्याल में खामोश डिक्टेटरशिप समझे। निगरान वज़ीर आज़म है, उनके पास इख्तियार एक ही इख्तियार है उनके पास कि साफ और शफाफ इलेक्शन उनकी निगरानी में होनी चाहिए। आगे पीछे हो जाते हैं वो का इख्तिताम और इंतहावी अडियाला होगा या अटक होगा। मैं अनवार साहब को कहता हूँ कि पूंक के कदम रखे, सोच के बात करें। अगर इंतखाबात डिले हो जाते हैं, आप बेइख्तियार है, आपके पास कोई इख्तियार नहीं है, तो फिर आप उस कुर्सी को लात मार के इंतखाबात के फरवरी में होने के आसार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि निगरान सूबाई काबीना के रुकन जनाब कंवर दिलशाद साहब का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से नई हल्का बंदियों के बाद नई वोटर लिस्टों का अमल शुरू हो जाएगा, जो कि 3 माह जारी रहता है। अब इलेक्शन कमीशन ने अपना नोटिफिकेशन कर दिया हल्का बंदी का, एक रोड मैप दे दिया 14 दिसंबर।
अभी 14 दिसंबर के बाद आपकी सबसे बड़ी अहम बात मेरे दोस्त ये है, जो हमारे दोस्त जो हजरात इस पर नजरअंदाज कर रहे हैं, तो उन्होंने ये है कि इसके बाद इंतखाबी फरिश्तों का पौधा शुरू हो जाएगा। जो हमारा इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 37 से लेकर अगर 49 तक पढ़े, वो सारा इलेक्टोरल रूल्स के बारे में है कि जो ही हल्का बंदी खत्म हो जाए उसकी फौरी बाद आपने इंतखाबी फरिश्ते मुरतब करनी है। अब इंतखाबी फरिश्तों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, वो भी इलेक्शन एक्ट का हिस्सा है। तो हमारी नजर में तो ये होगा कि उसका जो ऑपरेशन है वो इलेक्टोरल रोल्स का, वो 3 महीने है।